नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्यवहारवाद की। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, डियर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 7th पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका दोस्तों यूनिट 2.1 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आदर्शवाद आपका अपलोड किया जा चुका है 2.1 के अंतर्गत ही। हाँ, और मानवतावाद, ये दो जो वाद थे आपके अपलोड किए जा चुके हैं। आदर्शवाद और दूसरा आपका क्या था, सॉरी मानवतावाद नहीं, प्रकृतिवाद। पहला था आपका आदर्शवाद और दूसरा आपका क्या था, प्रकृतिवाद। ठीक है, ये दो वाद जो हैं वो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्यवहारवाद की, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है और इस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें बताई गई, इन पर सब पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर आपको इन वीडियोस को देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी में जा कर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यूनिट 1 से लेकर के 2.1 तक। तो बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद। एक दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि किसी भी विचार, सिद्धांत या विश्वास की सच्चाई और मूल उसके व्यवहारिक परिणामों से निर्धारित करते हैं। यह दर्शन 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आया। प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद कब आया, तो 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के शुरुआत से अमेरिका में इसका विकास हुआ। कहाँ पर, अमेरिका में इसका विकास हुआ। इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, कभी कभी मान लो पूछ दे कि भाई आदर्शवाद के विचारक कौन कौन से थे, तो आप बता देना भैया, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। ये किसके विचारक, तो हम कहेंगे सर ये हमारे व्यवहारवाद के विचारक। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि सत्य का व्यवहारिक आधार है, यानी कि व्यवहार के अनुसार किसी भी विचार की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह विचार वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। मान लीजिए जो सत्य है, हमने कहा कि भाई जो सत्य है उसको यदि हमने परिवर्तित कर दिया और उस परिवर्तन से किसी का लाभ हो गया, हमारे वास्तविक जीवन में उस परिवर्तन से किसी का लाभ हो गया, किसी भी विचार का व्यवहारिक लाभ हो गया, तो उसको ही क्या कहा जाएगा, व्यवहारवाद में सत्य कहा जाएगा। और अनुभव के महत्व को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। कहा गया कि जो हमारा अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिस जैसे हमारा ज्ञान या सत्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसका अनुभव, इसका योगदान हम लोग देख सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार विचार और सिद्धांत समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि वास्तविकताएं और समस्याएं बदलती हैं, इसलिए यह दर्शन परिवर्तनशील और लचीलापन होता है। नेक्स्ट आपका विज्ञान और तर्क। यदि हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, विज्ञान और तर्क को महत्व देता है। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान कैसे सोचता है, विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके क्या हैं, कैसे वैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ का हम लोग समाधान कर सकते हैं, तो इस पर जोर देता है हमारा व्यवहारवाद। इसके मुख्य विचारक जिन्होंने इसके बारे में बताया, जैसे हमारे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इन्होंने सबसे पहले इसे प्रस्तुत किया और कहा कि किसी विचार का अर्थ उसके व्यवहारिक परिणामों से समझा जा सकता है। कोई भी विचार है उसका अर्थ कैसे समझा सकता है, उसके व्यवहारिक परिणामों से। तो ये इसकी इन्होंने क्या दी, परिभाषा दी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, विलियम जेम्स ने, इन्होंने कहा कि किसी विश्वास या विचार की सच्चाई इस पर निर्भर करती है कि वह हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करता है। कोई भी
विचार है, मान लीजिए हम विचार कुछ और रखते हैं, आप कुछ और विचार रखते हैं, उसकी सच्चाई इस बात पर निर्भर करेगी कि वो हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हम उस सच्चाई से या उस विचार से बेहतर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रैग्मैटिज्म को लागू किया। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज में व्यवहारिक रूप से योगदान देना होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लें, भैया यही सबसे बड़ी बात है। उसमें इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक व्यवहारिक जो रूप है उसका भी योगदान यहाँ पर होना चाहिए। प्रैग्मैटिज्म एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण है जो व्यवहारिकता, अनुभव और परिवर्तनशीलता को महत्व देता है। इसके मुख्य बिंदु, सत्य की परिभाषा। सत्य वह है जो व्यवहारिक रूप से काम करे। सत्य वह है जो व्यवहारिक रूप से काम करे। व्यवहारिक रूप से काम करने का मतलब ही है कि सत्य थोड़ा परिवर्तन हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है व्यवहारवाद के अनुसार। विचार और सिद्धांत का मूल्यांकन। किसी भी विचार या सिद्धांत का मूल्य उसके वास्तविक जीवन में लागू होने और उपयोगी साबित होने में तय किया जाता है। लचीलापन, उसके विचार और कार्यों में लचीलापन होना चाहिए ताकि परिणामों के आधार पर उन्हें बदला जा सके। ये हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यवहारवाद था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना मानवतावाद। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द। ये देखिए वीडियो बहुत जल्द ख़त्म हो गई, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और आपकी जो इम्पोर्टेंट जैसे कि आदर्शवाद, मानवतावाद, आपका व्यवहारवाद, ये सभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी मानवतावाद की मिलेगी, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा भैया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।